एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या फिर एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग का जो स्टैटिक लोड होता था वहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो थे वो स्ट्रेंथ का मेज़र देते थे, ठीक है। वो था स्टैटिक लोडिंग में, ठीक। अब फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में जो मेरा स्ट्रेंथ का जो मेज़रमेंट देता है वो एंडोरेंस स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट भी लिख रखा है, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ are the measure of strength under static, just like endurance stress is strength या endurance stress is the measure of strength under fluctuating loading, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास मान लो एक स्टील का स्पेसिमेन है। पहले इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इज ऑफ अ मटेरियल इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ completely reverse stress। ये हम लोग ने पढ़ रखा है, completely reverse stress that the specimen can sustain for an unlimited number of cycles without fatigue failure। अब ये समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कर कि मेरे पास स्टील था, ठीक है। स्टील का जो SYT था जिस पे वो फेल करता था, मान लेते हैं वो 500 मेगापास्कल। मतलब जैसे ही स्ट्रेस मेरा 500 मेगापास्कल हुआ ये तुरंत फेल कर जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ने फटीग फेलियर पढ़ रखा है। हम लोग ने वहाँ क्या देखा था कि स्टैटिक लोडिंग के केस में ये अगर मेरा स्ट्रेस का वैल्यू इवन यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस से कम है तो भी मेरा मटेरियल फेल करता है। अगर 400 मेगापास्कल है तो भी मटेरियल फेल करता है। अगर हम बार बार वही लोड लगाते रहें तो आफ्टर सम सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स वो लोड जो है वो क्रैक्स का डेवलपमेंट के कारण क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और वो लोड टूट जाएगा, लोड का फेलियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ने यही देखा है ना भाई, फटीग फेलियर क्या होता था कि लोअर देन यील्ड स्ट्रेस और लोअर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ फेलियर अगर हम उसी लोड को बार बार लगाते रहें, ठीक है। तो मान लो मेरा जैसे 500 मेगापास्कल अगर हम स्ट्रेस किसी भी स्टील के स्पेसिमेन पे लगाते हैं तो ये कोई 0 साइकिल्स में फेल कर जाता है, मतलब ये तुरंत फेल कर गया। जैसे ही हम लोग ने स्ट्रेस का वैल्यू 400 किया ये कुछ साइकिल तक सस्टेन करेगा, उसके बाद ये फेल हो जाएगा। मान लो ये 10,000 साइकिल्स तक ये सस्टेन किया, उसके बाद इसका फेलियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू और कम किए, स्ट्रेस का वैल्यू हमने 300 मेगापास्कल किया तो और साइकिल का स्पैन, इसका लाइफ स्पैन और बढ़ जाएगा ना। स्ट्रेस कम करने से इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, ये फेलियर अब और ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स पर जाके फेल होगा। मान लो यहाँ से 50,000 साइकिल आए, ठीक है। हमने फिर स्ट्रेस का वैल्यू कम किया, हमने किया 200 और लाइफ स्पैन बढ़ा और नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ा। मान लो ये 1,00,000 साइकिल पे जाके फेल किया, ठीक है। और हमने स्ट्रेस कम किया, मान लो 200 किया, अब हमने देखा 5,00,000 साइकिल पे जाके फेल कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रेस का वैल्यू कम करते जा रहे हैं एक मेरा नंबर ऑफ साइकिल जिस पे फेलियर हो रहा है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे करते 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 एक पर्टिकुलर स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, ऐसे घटाते जैसे 400 300 200 ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर स्ट्रेस तो ज़रूर आएगा ना जिस पर ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स पर चला जाए, मतलब ये फेल होगा ही नहीं। जैसे देखो 400 मेगापास्कल लगाया तो 10,000 साइकिल तक ये सस्टेन किया। सबसे पहले तो 500 मेगापास्कल पे 0 साइकिल पे ये सस्टेन किया, जैसे ही ये स्ट्रेस लगता है तुरंत फेल हो जाता है मटेरियल। 400 मेगापास्कल पे
ये 10,000 साइकिल सस्टेन किया, उसके बाद फेलियर हो गया, ठीक है, फटीग फेलियर हो गया। फिर उसके बाद 300 मेगापास्कल के स्ट्रेस पे ये 50,000 साइकिल सस्टेन किया, उसके बाद इसका फटीग फेलियर हो गया। फिर उसके बाद 200 मेगापास्कल पे ये 1 लाख साइकिल सस्टेन किया और उसके बाद इसका फटीग फेलियर हो गया। ऐसे करते 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 100 मेगापास्कल पे मान लो 12 लाख साइकिल ये सस्टेन किया, उसके बाद इसका फटीग फेलियर हो गया। मान लो 90 मेगापास्कल पे जा कर के ये 50 लाख साइकिल सस्टेन किया, ठीक है। तो ऐसे जैसे करते 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 एक स्ट्रेस ज़रूर आ जाएगा। जैसे मान लो वो स्ट्रेस है 85 मेगापास्कल, जिस पे ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स पर भी फेल ना हो, मतलब हाँ, मतलब इसका फेलियर फटीग फेलियर होगा ही नहीं। मतलब जैसे जैसे हम स्ट्रेस का वैल्यू कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, साइकिल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस तो आएगा ही ना, जहाँ पर साइकिल्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब इसका फटीग फेलियर अब होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? मतलब ये लोड जो है हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक लगाते जा रहे हैं, लेकिन इसका फेलियर हो ही नहीं रहा, इसका फटीग फेलियर आ ही नहीं रहा। तो इस स्ट्रेस को कहते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेस, ठीक है। देखो आप डेफिनेशन समझ में आएगा। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जैसे इस केस में हम लोग 85 मेगापास्कल माने थे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस मतलब प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है, दैट द स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल। जैसे 85 मेगा पास्कल पे मेरा अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल हो गया विदाउट फटीग फेलियर, मतलब यहाँ कोई फटीग फेलियर हो ही नहीं रहा है। SYT यील्ड स्ट्रेस, और जो भी मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस है वहाँ पे तो तुरंत फेलियर हो जाएगा 0 नंबर ऑफ साइकिल्स पे। और स्ट्रेस जैसे हम यील्ड स्ट्रेस से कम कर रहे हैं तो मेरा नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ रहा है, तो एक स्ट्रेस ज़रूर आएगा जिस पे ये इनफाइनाइट हो जाए, उसी को तो एंड्योरेंस स्ट्रेस कहते हैं। उस स्ट्रेस से बड़े स्ट्रेस पे ये फटीग फेलियर कर जाएगा कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स पे जाकर के, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल पे जाके इसका फटीग फेलियर हो जाएगा। उस स्ट्रेस से कम पे इसका फेलियर नहीं होगा, या बराबर पे इसका फेलियर नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक। तो ठीक है, यही है एंड्योरेंस स्ट्रेस, यही है, या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी इसको यही कहते हैं। अब देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग ने एक तरीका है इसका, रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि इस मार्कर का अगर हमको, या किसी स्टील का हमको अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करना होता था, हम लोग सिंपल टेंशन टेस्ट करते थे UTM मशीन के अंदर। वैसे ही रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट हम लोग कराते हैं, जिससे हम लोग इसका एंड्योरेंस किसी मटेरियल का, जैसे सपोज करो एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का हम एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का एपरेटस यूज़ करते हैं, और इसको कहते हैं रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसमें करते क्या है कि ये हम लोग का स्पेसिमेन यहाँ हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से कनेक्शन पॉइंट से वेट्स लटका देते हैं, ठीक है। अब वेट लटकाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है इस पर बेंडिंग होगा, इस स्पेसिमेन में बेंडिंग आएगा, ठीक है, और बेंडिंग आएगा तो, और ये इलेक्ट्रिक मोटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो स्पेसिमेन है ये बेंडिंग के साथ साथ रोटेशन भी करेगा। तो रोटेशन और बेंडिंग, रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स स्ट्रेस, कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। तो यहाँ पे कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस हम लोग ने मेंटेन कर दिया। अब देखो, अब वेट, मान लो अभी वेट के कारण इस पे स्ट्रेस का वैल्यू जो था वो कुछ था, मान लो 400 मेगापास्कल था। यील्ड स्ट्रेस इसका मान लो 500 मेगापास्कल है, मतलब 500 मेगापास्कल में तुरंत फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अब 400 मेगापास्कल स्ट्रेस लग रहा है इस पर, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे काउंटर लगा रहता है जो नंबर ऑफ साइकिल्स गिनते रहता है। मान लो 400 मेगापास्कल पे ये 20,000 साइकिल्स दे रहा है ये, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वेट्स को कम करते जाएंगे, वेट्स को कम करेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होते जाएगा।
उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइकिल्स मिलते जाएगा। ऐसे करते करते जैसे जैसे हम वेट कम करते जाएंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रेस ज़रूर आएगा जिस पर ये जो जिस पर ये क्या कहते हैं इस पर रिवॉल्यूशन काउंटर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल दे दे। ठीक है, तो वेट को कम करते जाते हैं हम लोग इसमें, बस यही है एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बहुत टिपिकल है क्योंकि इतना बड़ा सेटअप हो जाता है और एक्यूरेसी भी उतना अच्छा नहीं देता है। ठीक है, तो ठीक है, वो बाद में एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं। खैर वो बात का बात है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये नंबर ऑफ साइकिल वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ है। ठीक है, देखो इनिशियली जब स्ट्रेस एक्चुअल में जो पॉइंट्स आता था ना वो ये था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, लेकिन ये कर्व दे रहा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ने ऐसा थोड़ा नीचे उससे थोड़ा सा कम नहीं लिया ताकि एक स्मूथ कर्व बन सके। अब देखो एसएन कर्व में क्या था कि इनिशियली जब स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, मतलब 400 मेगा पास्कल था, तो नंबर ऑफ साइकिल का वैल्यू बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब बहुत कम साइकिल तक वो झेले पाएगा इस स्ट्रेस को, उसके बाद इसका फटीग फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ साइकिल और स्ट्रेस का वेरिएशन है हम लोग लॉग के फॉर्म में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10⁵ 10⁵ साइकिल ना लिख करके अगर हम लॉग में ले लें तो लॉग 10⁵ साइकिल्स अगर है तो 5 आ जाएगा, सिंपल बन जाएगा ना। सिंप्लिसिटी के लिए सब किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि जो इनिशियल केस में जब मेरा नंबर ऑफ साइकिल्स का वैल्यू बहुत कम था तो स्ट्रेस का वैल्यू भी देखो बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे हम स्ट्रेस का वैल्यू कम करते गए एक पर्टिकुलर स्ट्रेस आया जिसमें ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक सेम स्ट्रेस